हर हर महादेव, जय गंगा मैया। और अभी हमारे पास काशी के परम विद्वान संत हैं और उनके यहाँ दर्शनों का लाभ हमें हो रहा है। और स्वामी जी क्योंकि कल की भगत भी हैं, कल की भगवान के आराध्य हैं। और स्वामी जी से फिर वही सवाल करते हैं कि स्वामी जी, कल के अवतार का महत्व क्या है और क्यों भगवान ने कल की अवतार लिया, तो इस बारे में कुछ आप बताएं। आज गंगा मैया की कृपा से हम इस विषय में थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि कल्कि अवतार का महत्व क्या है। तो कल्कि का महत्व जो है एक अंधेरे से विश्लेषण किया गया है। कल्कि का मतलब होता है अंधकार को से निकल जाना। कली माने अंधकार, और अंधकार से हमें निकलना और निकल करके जो है उसे प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? अब इसका महत्व जो है कल्कि अवतार का महत्व है अंधेरे से निकल करके प्रकाश की ओर जाना। और जो प्रकाश को देता है, जो उजाले का मार्ग बताता है, वही कल्कि का अवतार माना जाता है। जो अवतार का मतलब होता है उसको प्रकट होना, आना, माने उसको जानकारी देना। आने वाला जो आता है, कोई अगर आता है तो उसको जानकारी देता है, जानकारी देने वाले को ही अवतार कहा गया है। और इस अंधेरे को मिटाने वाला, हमेशा एक प्रकाश को देने वाला। जैसे जो अंधकार जब होता है घर में, तो उसको जो प्रकाश को देने वाला बिजली जो मास्टर होता है, वो हमेशा प्रकाश देना चाहता है। अगर प्रकाश जब लाइन जोड़ेगा तभी जा कर के जो है प्रकाश का महत्व बनता है। अगर मिस्त्री आकर के अगर वो मोमबत्ती का अगर महत्व देता है तो उस कारीगर का कोई महत्व नहीं होता है। आज के युग में कलिकाल के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं है। जो आज लोग रिद्धि सिद्धि का प्रयोग करते हैं, रिद्धि सिद्धि का प्रयोग देते हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, कुंडली जगाते हैं, इससे क्या होता है? मनुष्य को जो है संसार की मनवांछित फल को देने का कार्य कर रहे हैं और दिला रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य का जो अंदरूनी जो शक्ति है, जो पावर है, जो विल पावर है, उसको प्राप्त करने के लिए किसी तो जो महापुरुष जो संसार में आते हैं और आ करके जो महत्व है वो प्रकाश को देते हैं। जब प्रकाश को देते हैं, कौन सा प्रकाश? तो रामायण में लिखते हैं तुलसीदास जी की, परम प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। जहाँ पर विज्ञान का जहाँ पर पहुँच नहीं होता है, वहाँ पर महापुरुष जो है हमको पहुँचाते हैं। क्यों? विज्ञान जो है संसार के अंतर्गत रखता है, अंधकार के अंतर्गत रखता है, प्रकाश नहीं देता। प्रकाश जो उसे कहते हैं जो उसके आगे कोई हमें जो है रास्ता दिखाता हो। विज्ञान जिसमें कोई ज्ञान नहीं है, माने संसार के वस्तुओं को ही विकास करने का विज्ञान कहा गया है। और ज्ञान उसको कहा जाता है जो आत्म तत्व जो बोध कहा जाता है, जो अज्ञानता को दूर करने वाला। अगर जो ज्ञान अज्ञानता को दूर करता है, वही कलिक अवतार माना जाता, कहा गया। वेदों में कहा गया कि राम भगवान भी आए, कृष्ण भगवान भी आए, अर्जुन को ज्ञान दिया। तो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार के सारी विद्याओं को तो प्राप्त कर ले, मगर आत्मज्ञान के बिना, आत्म तत्व के बिना आप जो है इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप कुंडली जगा रहे हैं तो संसार की मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर की प्राप्ति के लिए समय के महापुरुष, समय के संत के द्वारा जब वह आत्म तत्व का बोध होता है, तब हम कली से हम छुटकारा पाएंगे। कल्कि अवतार का मतलब होता है कलयुग अंधेरे को दूर करने वाला मिस्त्री, कारीगर। और वो चाहता नहीं है कि मनुष्य जो है हमारा जो अंश है वो माया में लिपटे, अंधकार में जाए, गड्ढे में जाए। भगवान जो है हमेशा गड्ढे से, उस अंधकार से निकालने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास को महापुरुषों का हमेशा एक ही लक्ष्य रहा है
कि जीवन में मनुष्य जो है सुख हो, सुखी को प्राप्त हो, सुख को प्राप्त करे। तो सुख क्या है? संसार की वस्तु को पाना। आज सब रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करके समाज को जो है एक गुमराह कर दिया। और आज जो है कर्म कांड के अंदर में कर्म को कांड में डाल दिया। कर्म को कांड में डाला तो अंधकार में गया, भगवान को नहीं प्राप्त किया। मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं का मूर्ति बना करके हम पूजते हैं, मगर जो भगवान जिस भगवान की पूजा हम वहाँ करते हैं, वो भगवान जहाँ हमें बना करके हमारे अंदर में छुपा हुआ है, उसको हम नहीं खोजते। इसी को जानकारी कराने के लिए महापुरुष का अवतार होता है और कलयुग का नाश करता है। हर युग में, द्वापर में भी कलिकाल का वास रहा। महाभारत हुआ, लाखों का जो है शरीर जो है स्वाहा किया, लाखों की जो है शरीर जो है विध्वंस कराई, लड़ाई करवा करके। आखिर में भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय के बाद 18वें दिन में जो है परमात्मा का ज्ञान करा करके उस आत्म तत्व का ज्ञान कराया। समाज का उद्धार करने के लिए एक गीता महाभागवत पुराण का एक उत्थान किया, भगवान ने कराया अर्जुन के माध्यम से, जो समाज उसको पढ़ करके जो है जीवन में कल्याण करे और परम तत्व को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे। अन्न की अंधकार में रह करके संसार के वस्तुओं को प्राप्त करके संसार में ही जो है मर जाए, शरीर को त्याग दे और फिर परमात्मा से दूर हो करके हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? हम जमराज के हाथ में जा रहे हैं। लक्ष्य 84 का जो है जो हमारा मार्ग है, अब हम उसको खुद ढूंढते नहीं है, वो खुद अपने आप हम ले जा रहे हैं लक्ष्य 84 में। इसलिए ज़्यादा न बोलते हुए हमारा एक ही लक्ष्य है। अभी प्रश्न था कि कली का क्या महत्व है, कलिकाल का क्या महत्व है। कलिकाल का महत्व वही है जो अंधकार से प्रकाश के तरफ मनुष्य जाए और उसको खोजे, और जो परमात्मा हमेशा रहता है, संत हमेशा रहते हैं। सच्चे संतों की तलाश होना चाहिए, न कि जो है विडम्बनाओं में रह करके चमत्कारों में आकर के अपने जीवन को नाश कर दे। और चमत्कार में जब हम जीवन को अपना जो हम चलाएंगे, लगेंगे, चमत्कार के पीछे पड़ेंगे, तो हमारा जीवन हमेशा नरक के तरफ जाएगा और वो परम धाम से हम जो है दूर हो जाएंगे, परमात्मा से हम दूर हो जाएंगे। तो हम कलिकाल की जो है खोज करते करते हम शरीर को भी त्याग दे देंगे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए समय का जो महापुरुष होते हैं, उनसे अपने जीवन को लक्ष्य की प्राप्ति होना चाहिए, प्राप्ति करना चाहिए और अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए। इसलिए रामायण में एक चौपाई आती है कि परम प्रकाश दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत भांति। तुलसीदास जी लिखते हैं कि परम प्रकाश दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत भांति। कहने का मतलब है कि जो परम प्रकाश है वो हमारे अंदर जग रही है, और उसको जगाने के लिए किसी सच्चे संतों के पास, किसी संत महापुरुषों, युग महापुरुष, परिवर्तन करने वाले महापुरुषों के पास जाना चाहिए, न कि तंत्र मंत्र और ये कंठी माला, ये सब चीज़ों के पीछे, मंदिर के पीछे न दौड़े। मंदिर के पीछे दौड़ने में कुछ नहीं मिलेगा, मनवांछित फल मिल सकता है, मगर अगर भगवान को चाहते हो तो अपने अंदर जाओ, अपने अंदर झांको, अपने अंदर में प्रवेश करो और अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर में जो हृदय रूपी जो मंदिर है उसमें प्रवेश करके परमात्मा की प्राप्ति करे। यही कलिकाल का महत्व है। कलिकाल में हमेशा जब भी कलिकाल का वास हुआ है, तब तब महापुरुषों का अवतार हुआ, सच्चे संतों का आगमन हुआ और जीवों का उद्धार किया। जिसने उनको समझ पाया उनका उद्धार हुआ। जिन्होंने चमत्कार के पीछे गए, जो माया के पीछे गए, धन के पीछे गए, वो कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते, न कलिकाल का महत्व समझ पाएंगे। लक्ष्य 84 भरम के पाँव पर अटका आए, अब क्या पासा ना पड़ा तो फिर लक्ष्य 84 जाए। ये लक्ष्य 84 जाने का मार्ग हम ढूंढ नहीं रहे हैं, हम खुद चल रहे हैं। अगर इससे बचना चाहते हो तो वो परम पिता परमात्मा का मार्ग ढूंढें और ढूंढने के बाद कलिकाल से छुट्टी पाए।
और कलिकाल से मुक्ति तभी होगी जब हम उस परम पिता परमात्मा के चरणों में समर्पित होंगे और वो आत्म तत्व का जब ज्ञान मिलेगा तभी जा कर के हमारा कल्याण हो सकता है। जी धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया कलिकाल के बारे में और इस भगवान कल्की जी के बारे में। धन्यवाद।